नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, भारत की राजनीति में कुछ सुखद संयोग भी दिखते हैं, कुछ फोटोज भी अच्छी आती हैं, लेकिन फोटोज आने के साथ साथ जब वो फोटो और उस फोटो की भाव भंगिमा जुबान पर चढ़ने लगती है तो जुबान से अचानक तीखापन सामने आने लगता है। फोटो की बात करें उसके पहले जरा ये जुबान सुन लीजिए, थप्पड़ वाली जुबान। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। तो सुन लिया आपने इस थप्पड़ वाली जुबान को। थप्पड़ का जिक्र जिसमें किया गया उस जुबान को आपने सुन लिया। और इसके बाद जो फोटो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये कल की फोटो है। और इस जुबान के बाद, इस फोटो को देखने के बाद दबंग फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा वाला वो डायलॉग सबकी जुबान पर आ जाता है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। तो क्यों डर लगता है? सांडिल्य गिरिराज सिंह जो ट्विटर पर लिखते हैं, भारत के कपड़ा मंत्री, उन्हें डर क्यों लगता है? अब जरा इस फोटो को भी देख लीजिए। ये देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर ये फोटो आप, और इस फोटो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है? इस फोटो को देखने के बाद जो आप उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल वैसी ही बात है, क्योंकि पावरलूम सेक्टर के लाखों मजदूरों का, लाखों श्रमिकों का एक प्रतिनिधि मंडल एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में 10 लोगों का एक डेलीगेशन कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह से मिलने गया। महाराष्ट्र के मालेगांव और आसपास के लोगों की जो पावरलूम सेक्टर में से जुड़े हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, जीएसटी से जुड़ी समस्याएं, उनके रॉ मटेरियल से जुड़ी हुई समस्याएं, बाकी तकनीकी और व्यवहारिक समस्याएं, इन सब को लेकर जब वो कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के पास पहुंचे तो ये फोटो खिंचाई गई। असदुद्दीन ओवैसी ने एक चिट्ठी भी लिखी 4 पन्ने की, वो चिट्ठी भी आप हमारी स्क्रीन पर देखिए। और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस चिट्ठी और इस फोटो को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो ट्वीट किया, सांडिल्य गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट करने का काम नहीं किया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने क्यों कहा सोनाक्षी सिन्हा वाला वो डायलॉग कि थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। थप्पड़ की बात तो जहर उगलने के लिए वो कर रहे हैं, और जहां प्यार वाली बात करनी है वहां वो कर नहीं पा रहे। नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए, जी हां, गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए 2013 के सितंबर में राजगीर में एक कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि 120 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी का सपना पालने वाले लोगों को टोपी भी पहननी पड़ती है और टीका भी लगाना पड़ता है। लेकिन टोपी पहनने वाले लोगों के साथ जो डेलीगेशन मिला, उनके साथ फोटो अपने ट्विटर से डालने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसके आगे बढ़कर के देखें तो पावरलूम सेक्टर की समस्याओं के ऊपर इस सरकार में गिरिराज सिंह कितना समझ पाए हैं कि उनकी समस्याएं किस रूप में है, उसका समाधान किस रूप में हो सकता है, ये वो कितना समझ पाए हैं, ये मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज्यादा समझ पाए होंगे। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा वो समझ पाते तो भागलपुर जो बिहार में पड़ता है, उनके इलाके से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, वहां के बुनकरों की समस्या वो हल कर देते। बनारस जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां भी हैंडलूम और पावरलूम से जुड़े हुए लोगों की समस्याएं वो हल कर देते। और मालेगांव और महाराष्ट्र तो दूर की बात हो गई। मालेगांव से गिरिराज सिंह को क्या याद आता होगा? उन्हीं की तरह मन मिजाज की उनकी पार्टी की सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर, जिनका मालेगांव से बहुत ही गहरा नाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पूरे देश में जहां भी जाते हैं अपना रिश्ता जोड़ लेते हैं, चाहे अलीगढ़ के ताले वाले हों, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे पूर्वोत्तर हो। लेकिन मालेगांव के पावरलूम सेक्टर के लोग यदि सीधे सीधे आकर मंत्री से मिले, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिले, तो उनकी समस्याएं जल्द से जल्द उसका निराकरण हो जाए। सत्ता में बैठे हुए मंत्री से एक आम नागरिक की हैसियत से उनके प्रतिनिधिमंडल के तौर पर, उनके प्रतिनिधि के तौर पर मिलने गए व्यक्ति की यही आकांक्षा होती है। क्या आपको लगता है कि सत्ता इसे पूरी कर पाएगी? क्योंकि सत्ता तो 80-20 की सियासत में लगी है। सत्ता तो आज की तारीख में इस कदर बहुसंख्यकवाद की मानसिकता से ग्रसित है कि यह बहुसंख्यकवाद अब जजों को भी अपने चपेट में ले रहा है।
और इस बहुसंख्यकवाद को लेकर जिस प्रकार की मानसिकता बनाई जा रही है, गिरिराज सिंह के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि वो तो इसके पथ प्रदर्शक के तौर पर पहले से काफी ख्याति अर्जित कर चुके हैं। गिरिराज सिंह की स्पीच को देखें और इस प्रतिनिधिमंडल के फोटो को आप देखें। फोटो को देखने के बाद क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये वही महानुभाव है जिनके भाषण से यदि पाकिस्तान, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान ये सब हटा दिए जाएं तो शायद ये भाषण देने की बात छोड़ दीजिए, मनोहर पोथी भी पढ़ने लायक ना बचे। कभी सबको पाकिस्तान जाने की सलाह दिया करते थे। कन्हैया कुमार इनके खिलाफ चुनाव लड़ गए 2019 में। कन्हैया कुमार को भी उन्होंने कह दिया था कभी कि पाकिस्तान चले जाना चाहिए। जो भी उन्हें उनकी विचारधारा से इधर बात करता हुआ नजर आए उसे वो पाकिस्तान भेज देते हैं। अब पाकिस्तान का ही वीजा तो कम से कम दिलवाएं ताकि हम जैसे पत्रकार भी घूम घाम के देख के आए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ था जहां चाणक्य पढ़ाते थे। नहीं तो हम लोग भी घूमने नहीं जाएंगे, नहीं देखेंगे तो नरेंद्र मोदी की बात पर ही भरोसा करना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो चाणक्य के 800 साल बाद बना उसमें चाणक्य पढ़ाते थे। 2013 में ऐसी ही बातें कमोबेश नरेंद्र मोदी ने कही थी। सवाल दरअसल उस सत्ता, उस व्यवस्था का है जिस व्यवस्था के तहत राजा और रंक के समान अधिकारों को सुनिश्चित करने की मूल भावना से काम करने वाला उस इरादे से बनाया गया हमारा संविधान काम करता है। लेकिन जिनकी जुबान ऐसी हो, क्या वो टोपी पहनने वाले बुनकरों के लिए कुछ कर सकते हैं? टीका लगाने वाले बुनकर भी होते तो उन्हें भी बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होती। बिहार में हाल ही में हिंदू स्वाभिमान यात्रा इन्होंने निकाली, उस इलाके में निकाली जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत अच्छी संख्या में निवास करते हैं, और वहां जो उन्होंने स्पीच दी उसका एक छोटा अंश मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या गुजर रही होगी गिरिराज सिंह के ऊपर जब प्रतिनिधिमंडल के लोग, उनके अगल बगल 1 दर्जन के करीब लोग खड़े हों और अपनी मांग पत्र के साथ खड़े हों। बेगूसराय के सांसद हैं, नवादा में भी सांसद थे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन इस सत्ता और इस व्यवस्था के अधीन उनकी भूमिका जितनी बड़ी होनी चाहिए संभवतः उतनी बड़ी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है उनकी भूमिका इतनी बड़ी कि जिस चीज में वो चैंपियन बनना चाहते हैं उस मामले के चैंपियन तो सत्ता के शीर्ष पर खुद ही बैठे हुए हैं। कौन चाहता है अपनी जगह खाली करके दूसरों को दे देना? तो अपनी जगह जब वो खाली नहीं करेंगे, इतनी सारी टोपियों के बीच बिना टोपी के गिरिराज सिंह ही दिखे, क्योंकि जो जगह खाली नहीं करना चाहते और उस जगह तक पहुंचने की ख्वाहिश अगर गिरिराज सिंह रखते हैं तो टोपी पहनने से इनकार भी करना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि टोपी उन्हें ऑफर की गई या नहीं की गई, लेकिन एक पत्र उन्हें जरूर दिया गया, मांग पत्र, क्योंकि 15.5 लाख लोग, जैसा ओवैसी साहब ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि 15.5 मिलियन लोग, लगभग 15.5 लाख लोगों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है। 9.5 लाख पावर लूम से जुड़ा हुआ मामला है, और जब 15.5 लाख लोग हैं सीधे सीधे प्रभावित, इस क्षेत्र में कार्यरत है, तो स्वाभाविक है कि एक घर में यदि 4 लोग होंगे तब भी 60-62 लाख लोगों का परिवार इससे जरूर चलता होगा। जितना बड़ा गिरिराज सिंह का संसदीय क्षेत्र नहीं है, उनके संसदीय क्षेत्र में जितने वोटर हैं उसके 4 गुना वोटर इस सेक्टर में, मालेगांव और उसके आसपास के इलाके में, पूरे महाराष्ट्र में जरूर प्रभावित होते हैं। लेकिन प्रभावित लोगों की यदि वो सुनते तो सांप्रदायिकता से भरे हुए भाषण और ये थप्पड़ मारने वाले भाषण वो कभी नहीं देते, जो भाषण उनके देखने को मिलते हैं। और मंत्री के रूप में, कपड़ा मंत्री के रूप में उनकी जो भूमिका है, कई बार लगता है कि इस देश के संविधान के ऊपर जो कपड़ा होना चाहिए उस भाषण में उस कपड़े को चीथड़े की तरह फाड़ते हुए दिखाई देते हैं गिरिराज सिंह, जब वो अपने मुखार बिंद से अपने खूंखार शब्दों को अपने भाषण के रूप में सामने लाते हैं। लेकिन भाषण और राशन दोनों में फर्क होता है। मंत्री के रूप में उनसे ऐसी भूमिका की उम्मीद नहीं की जाती, और बाकियों की तरह महाराष्ट्र के 15.5 लाख पावर लूम सेक्टर में लगे हुए कार्यरत लोगों की तरह हम भी उम्मीद करते हैं कि गिरिराज सिंह उनके साथ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ आए हुए लोग जिस महत्वाकांक्षा से, जिस आकांक्षा को लेकर आए थे, उसके साथ वो न्याय कर पाने की स्थिति में होंगे। देखते हैं वो अपने भाषण के साथ न्याय करते हैं
या जो लोग आए थे उनकी मंशा के अनुरूप न्याय करते हैं। न्याय की परिभाषा भी आजकल दो हो गई है। गिरिराज सिंह इन दोनों के बीच झूलने वाले तो नहीं है, किसी एक ही तरफ झूलने वाले हैं। तो देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि उन परिवारों और उन लोगों के साथ निश्चित तौर पर गिरिराज सिंह की सहानुभूति होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।